नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज सभी विद्यार्थियों के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। जो काफ़ी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के ट्रेडमैन की जो अभी फिजिकल हो चुका है और उसका रिटर्न एग्जाम की तैयारी करने वाला है। और उन्हीं सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी रिटर्न एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उसमें क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में, प्रत्येक ट्रेड के बारे में अब मैं इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर अवश्य करें ताकि आने वाला जो एग्जाम है यानी बीएसएफ जो ट्रेडमैन का, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिले तथा आपके सारे मित्रगण हैं उनको भी ये पूरी की पूरी जानकारी मिले। तो देखें इस वीडियो के बारे में और इस विज्ञप्ति के बारे में। देखें आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ खुल चुकी है जिसके अंदर बिल्कुल मेंशन किया हुआ है रिक्रूटमेंट। दोस्तों क्या कह रहा है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, इसमें ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ द ईयर ऑफ 2021 एंड 22। ये 2021 और 2020 की जो विज्ञप्ति है बीएसएफ के ट्रेडमैन की, इसके बारे में अपन देखते हैं और इसमें कितनी वैकेंसीज है। देखें दोस्तों, इसमें बात करें कि पोस्ट की, तो पोस्ट कितनी है दोस्तों, इसके अंदर देखें पोस्ट अपने इसमें 2788 वैकेंसीज इसके अंदर है और जिसके अंदर 2600 यानी 2651 वैकेंसी है वो मेल की है और 137 वैकेंसी है वो किसकी है, फीमेल कैंडिडेट की है। ठीक है दोस्तों, फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2021 एंड 22। तो ये अपने देखा है जो नोटिफिकेशन निकला है, उस नोटिफिकेशन में इनमें कितने पद रखे गए। ठीक है, अब उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको हल्का सा बता देता हूं कि इसमें क्या दे रखा है। देखें आप, पोस्ट की बात अपने करी कि टोटल पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट अपने इसमें देखी है कि टोटल पोस्ट इसके अंदर है, शॉर्टली बताता हूँ, 2788 पोस्ट है। रही बात इसमें योग्यता की, तो योग्यता इसमें कितनी, 10th पास वाले सभी विद्यार्थी हैं, उन्होंने फॉर्म भर चुके हैं, यानी उन्होंने फॉर्म भर दिया है। आगे का क्या प्रोसेस रह रहा है और अभी रिसेंटली क्या प्रोसेस चल रहा है फिजिकल का, तो वो काफी विद्यार्थियों ने फिजिकल दे दिया है और अब रिटर्न एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसमें योग्यता जो रखी गई थी वो 10th पास रखी गई थी, उसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस था या फिर 1 ईयर आईटीआई के साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस या फिर उसके साथ में 2 ईयर का कोई भी डिप्लोमा है, तो जो ट्रेड के अंदर चाहे वो जिस भी ट्रेड में फॉर्म भर रहे हैं उसके अंदर। आयु 18 से 23 वर्ष इसके अंदर रखी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होने वाला। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ तो फर्स्ट स्टेज जो इसके अंदर दिया गया है फर्स्ट, वो है पीएसटी। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जो आपका फिजिकल हुआ उस फिजिकल का वो है जो मापन, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के आधार पर रखा गया। दूसरा है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सेकंड है जो कौन सा है आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और तीसरा आपके दोस्तों है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद में जो होगा आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब जिस ट्रेड के अंदर आप फॉर्म भर रहे हैं उसी ट्रेड के अंदर आपका क्या होगा, वो टेस्ट होगा। देन उसके बाद में आगे क्या रहने वाला देखें। बात करता हूं आगे आपका रिटर्न एग्जाम के बारे में। तो रिटर्न एग्जाम में क्या होने वाला है और उसमें क्या क्या रहने वाला, तो उससे ये अपन लास्ट में देखेंगे। उसके आगे अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या रहता। तो देखिए दोस्तों, ये अपन की बात हो रही थी विज्ञप्ति के बारे में जो अपन ने देखा। अब आगे अपन बात करते हैं कि इसमें देखें, इसमें पे मैट्रिक्स लेवल की बात करते हैं कि जो भी इस ट्रेडमैन में यानी कांस्टेबल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल के तैनात पद पर यानी ट्रेडमैन में जब लगेंगे तो उनकी जो सैलरी मिलने वाली है, किस पे स्केल के आधार पर उनको सैलरी मिलेगी, उसके बारे में देखें। तो इसके अंदर बिल्कुल मेंशन किया हुआ है जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 3 यानी L3 इनको है, जो सैलरी का दायरा रखा गया पे स्केल का। और वो पे स्केल कितना हो जाएगा दोस्तों, 21,700 से लेके 21,700 से लेके 69,100 रुपए है। और वो भी कौन से, 7वें वेतन आयोग के आधार पर। बहुत बढ़िया सैलरी है नो डाउट और अच्छी सैलरी है। 7वें वेतन आयोग के आधार पर देखें
तो सभी की जो योग्यता है उसके आधार पर उनकी जो सैलरी है वो डिसाइड की हुई है, और वो भी कौन सा पे लेवल, यानी जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो L3 के अंदर देखें 21,700 से लेके 69,100 रुपए 7वें वेतन आयोग के आधार पर सैलरी लिखी गई है। ठीक है, आगे देखें उसके साथ में जो भी अलाउंसेस हैं वो भी मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के आधार पर। ठीक है, और उसके बाद में ये देखो राशन अलाउंसेस, मेडिकल असिस्टेंट, फ्री अकोमोडेशन, फ्री, उसके बाद में फ्री लीव पास रहेगा, ये सारा उसके अंदर मेंशन किया हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। बात करते हैं आगे, और आगे इसके अंदर बिल्कुल मेंशन किया हुआ इस लाइन के अंदर आप अच्छे से देखें, यहाँ पे जो है पहली चीज बताई है स्टेट वाइज, उसके बाद में ट्रेड वाइज, देन कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी फॉर द मेल एंड फीमेल, यानी जो ये वैकेंसी 2788 जो ये पोस्ट है, इस पोस्ट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इसको आपको पहले तो स्टेट वाइज किया गया है, सभी स्टेट के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, प्रत्येक स्टेट वाइज। क्यों? क्योंकि चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, वो अपना जो मतलब कैंडिडेट है वो खुद अपने स्टेट के आधार पर उसमें विज्ञप्ति देख के क्या कितनी पोस्ट हैं उसके आधार पर वो फॉर्म भर सकता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, आगे बात करते हैं, कैंडिडेट आर अटैच टू ए एंड अपेंडिक्स बी, दो इसके अंदर बिल्कुल मेंशन किया रहेगा कि कितनी स्टेट में कितनी सीटें हैं, पहली चीज। दूसरी ट्रेड वाइज कि किस ट्रेड के अंदर कितनी पोस्ट हैं, और तीसरी आपकी कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट हैं, वो बिल्कुल इसके अंदर पूरा का पूरा आगे आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे, उस नोटिफिकेशन में पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ है, उसके आधार पर आपको फॉर्म आपने भरा है। आगे बात कर रहे हैं, देखें आगे देखें कि जो आपने फॉर्म भरा है उसमें क्या रहे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आपने पूरी की पूरी अच्छे तरीके से पढ़ी है। ठीक है, ट्रेडमैन के आधार पर। ठीक है, आगे देखें इसके अंदर एक चीज यहाँ पे बिल्कुल लिखी हुई है, द रिक्रूटमेंट कंप्राइज फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, देन उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट, और उसके बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन, एंड उसके बाद में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा आपका लास्ट में होगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये मेंशन किया गया है कितने प्रोसेस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, और वो सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखें इसमें आपको एक और चीज दे रखी है, कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर वन पोस्ट एंड ट्रेड, यानी कोई भी एक ट्रेड के अंदर एक विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, यहाँ पे वन पोस्ट ऑब्लिक ट्रेड, यानी आपने ये जो फॉर्म भरा है बिल्कुल इसको देखते हुए जो आपका ट्रेड है उस ट्रेड के आधार पर आपने फॉर्म भरा। आगे बात करते हैं कि आगे अंदर इसमें क्या दे रहेगा। देखिए अपने विज्ञप्ति देख लिए, स्टेट वाइज है, ट्रेड वाइज है, उसके बाद में कैटेगराइज वाइज वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या दे रहेगा। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट की। तो आपने फॉर्म जब भरा था तो बिल्कुल आपने इसके अंदर फॉर्म भरते समय यहाँ पे फीस आपकी दे रखी है 100 रुपीज जो फीस है वो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व एंड जनरल कैटेगरी। ठीक है, इस कैटेगरी के आधार पर जो आपकी फीस है वो कितने 100 रुपये है। आपने बिल्कुल फॉर्म भरते समय आपने ये चीज फीस कटवाई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं आगे इसमें क्या कह रखा है, और बाकी जो दूसरे वाले कैंडिडेट जो भी हैं, ठीक है, चाहे वुमेन्स हैं चाहे एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए बिल्कुल फीस क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसी फॉर्म को भर सकता था। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन रिक्रूटमेंट एजेंसी सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। तो दोस्तों इसमें जो आपका सेंटर है वो कहाँ आने वाला है, जो आपने जिस स्टेट के आधार पर आपने फॉर्म भरा था उसी स्टेट के आधार पर वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है, सेंटर विद फुल एड्रेस दे रखा है कि कहाँ पे आपका सेंटर आने वाला। तो ये चीज है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, अपने देखा कि इसके अंदर योग्यता के कौन कौन से हैं जो व्यक्ति, कौन कौन से विद्यार्थी इसको फॉर्म को भर सकते थे। ठीक है, तो देखें इसमें जो योग्यता रखी गई है, पहली चीज वो योग्यता आपकी क्या रखी गई है। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर पहली चीज है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। उसके साथ में क्या होना चाहिए, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी 10वीं पास होना चाहिए। उसके साथ में उसके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने ट्रेड के अंदर, जिस ट्रेड के अंदर वो फॉर्म भर रहा है। ठीक है, आगे अगर ये नहीं है
तो बात करें आगे 1 ईयर उसके पास में सर्टिफिकेट एक कोर्स होना चाहिए, कौन सा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI का। ITI का क्या होना चाहिए, 1 साल का कोर्स होना चाहिए वोकेशनल, और उसके साथ में एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट, उसके साथ में 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या ठीक है। और उसके अलावा या फिर अगर वो भी नहीं है तो क्या है, 2 साल का डिप्लोमा, वो भी किस में, ITI में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये थी योग्यता के बारे में। तो इसमें योग्यता बिल्कुल दी गई है 10वीं पास के आधार पर, 10वीं के साथ में उसके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर ITI किया होना चाहिए, किसमें, जिस ट्रेड के अंदर वो फॉर्म भरा है उसने, ठीक है। आगे बात करते एज की। तो दोस्तों यहाँ पे एज बिल्कुल मेंशन की हुई है, 18 से लेके 23 वर्ष, जो भी विद्यार्थी हैं 18 से लेके 23 वर्ष के बीच में है, वो सारे विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। आगे बात के बाकी जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन मिलता है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है आराम से, ये देखें आपसे 5 साल का, 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन कि इसके अंदर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होने वाला, अपने बात करी थी पहला फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, है ना। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या चीज होती है उसके बारे में अपन अच्छे से देखते हैं। देखें ये अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देखें सबसे पहले बात करते हैं मेल की। और मेल में क्या है, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल इसमें दे रखा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एडवाइस टू ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज नागाज एंड मिजोरम, नागालैंड मिजोरम। उसके बाद हाइट की बात करें, देखिए पहले दोस्तों ये हाइट की बात है, वो 162.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। कितनी, 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे 78 से लेके 81 सेंटीमीटर उसका क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है। आगे आगे सेकंड में दे रखा मैन बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ ग्वारवलीज, कुमोनीज, गोरखास, डोगरास, मैराथस एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह एंड लद्दाख रीजन। अगर इन सब स्टेट के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए कितनी चाहिए हाइट दोस्तों, 165 सेंटीमीटर, यानी इससे ज्यादा हाइट उनको चाहिए, यह ध्यान रखिए। पहाड़ी इलाके हैं उनके आधार पर देखें 165 सेंटीमीटर है। और चेस्ट की बात करूं तो कितना होना चाहिए, 78 से लेके 83 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, उनका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑल अदर स्टेट, इसके अलावा जितने भी स्टेट बचे हुए हैं या यूनियन टेरिटरीज बची हुई है उनके लिए हाइट कितनी चाहिए, 167.5 है, 167.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। आगे बात करते हैं उनके चेस्ट की, 78 से लेके 83, 78 टू 83 सेंटीमीटर उनका क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। तो ये अपने पास में मेल जो भी है उन मेल का हाइट और चेस्ट जो दे रखा है उसके आधार पर। आगे बात करते हैं फीमेल की। तो ये फीमेल के अंदर पहला वही चीज जो जिस स्टेट के बारे में बात हो रही कि उसमें 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ बिल्कुल। और वुमेन्स, इसके अलावा जितने भी जो स्टेट बचे हैं वो सारे जो इसमें मेंशन किए हुए उसमें 155 सेंटीमीटर चाहिए, 5 सेंटीमीटर अधिक चाहिए। और उसके अलावा जितने भी स्टेट बचे, ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और इसके अंदर कितना चाहिए, 157, 157 सेंटीमीटर उनकी क्या चाहिए दोस्तों, ये चाहिए हाइट, ठीक है। और रही बात चेस्ट नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, ये तो उनमें बात हुई अपने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेल और फीमेल की, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, आगे इसमें दे रखा है मेडिकल स्टैंडर्ड। अब मेडिकल क्या है, देखा दोस्तों मेडिकल में क्या क्या रहने वाला है, और इसमें देखें इसकी बात करते हैं पहले मेडिकल स्टैंडर्ड, विजुअल स्टैंडर्ड, यानी आंखों की जो आईज है वो क्या क्या होना चाहिए, इसमें देखें मेडिकल। पहली बात करते हैं यहाँ पे नियर विजन, नियर विजन यानी पास की जो है, अपने पास में पास की आंखों से अपन कितना अच्छे से देख सकते हैं उसके आधार पर जज किया जा रहा है। तो नियर विजन का मतलब बेटर आई, अच्छी, यह N6 को माना गया है, वर्ष, ठीक है, N9 को माना गया है। और ये डिस्टेंट, ये तो पास की विजन, ये दूर की विजन, देखो डिस्टेंट विजन, इसके अंदर बेटर आई 6/6 होना चाहिए, यानी 6/6 की, या वर्ष आई देखें 6/9, 6/9 होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन, यानी विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड फॉर डिस्टेंट, विजुअल कोई करेक्शन है उसको दिखने में तो इस तरह से वो बिल्कुल नॉट परमिटेड है।
शुड बी एबल टू रीड एंड ग्लासेस फॉर नियर विजन ओनली, यानी अच्छे से रीड होना चाहिए विद ग्लास के साथ में अगर पहनता हो तो, ठीक है, फॉर नियर विजन ओनली, पास के लिए। कलर विजन सीवी फोर्थ बाई इशिहारा, ठीक है, आगे जो भी इसका मेंशन किया हुआ वो सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी, आगे जिसमें यह ध्यान रखें, नॉक नी, फ्लैट फुट, वेरिकोस वेन, स्क्वेंट इन आईज, ये चीजें क्या है ना, आपको आपकी हेल्थ के बारे में पूछा गया आगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या दे रहा हूं। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, मेथड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन जो होगा उसके आधार पर, किसके आधार पर, ये देखें, कैंडिडेट हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर विल बी कॉल्ड टू अपीयर इन पीएसटी एंड पीईटी, ये देखें दोस्तों यहाँ पे दे रखा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फाउंड टू बी ऑर्डर विल बी कॉल्ड एज अपीयर इन, आपका जो पीएसटी और पीईटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसी के आधार पर आपका कॉल किया जाएगा, किसके लिए, आगे के लिए, यानी रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम देने से पहले आपको पीएसटी और पीईटी ये दोनों क्लियर होना आपका बहुत बहुत जरूरी है। आगे देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या रहने वाला है, तो बात कर रहे हैं, देखो दोस्तों, ये एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू गो थ्रू द हाइट बार एंड thereby candidate with lesser height will get eliminated and will not be allowed to participate in the further process of recruitment, यानी उसकी जो हाइट, वेट और रनिंग के आधार पर अगर इसको जांचा जाता है तो उसको पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उसका कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसकी हाइट और वेट और उसका चेस्ट के आधार पर अगर वो बाहर होता है तो उसको आगे का प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखें अब बात करते हैं इसकी रेसेस यानी दौड़ की, तो इस दौड़ में देखें, इस दौड़ के अंदर कितने किलोमीटर दौड़ होने वाली है और कितने किलोमीटर इसमें रहने वाली, तो इसके अंदर बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, और वो दौड़ है जो देखें दोस्तों, यहाँ दौड़ यानी इवेंट रेस, ये किसके लिए, मेल के लिए 5 किलोमीटर रेस है, 5 किलोमीटर रेस है टू बी कंप्लीटेड विद इन 24 मिनट्स, यानी 5 किलोमीटर जो रेस होगी वो 24 मिनट के अंदर पूरी करनी है आपको मेल के लिए, ठीक है। बात करते हैं फीमेल की, वो 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर रेस है, 1.6 किलोमीटर रेस है टू बी कंप्लीटेड विद इन कितने में दोस्तों, 8.30, यानी 1.6 किलोमीटर 8.30 मिनट के अंदर उनको पूरी करनी। ये 5 किलोमीटर 24 मिनट में है, ये 1.6 किलोमीटर आपकी 8.30 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करनी है, किसको, ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए। देखें आगे बात करते हैं अगले पॉइंट, तीसरे पॉइंट के बारे में, और तीसरा पॉइंट क्या, दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पीईटी will be subject to biometric identification and screening of testimonial document by the board, यानी इसमें जो पीईटी टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाएगा वो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। द कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द लेट डाउन फिजिकल स्टैंडर्ड विल बी एलिमिनेट, अगर वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंप्लीट नहीं करता वो एलिमिनेट यानी बाहर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाउएवर एलिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ वेट विल बी डन एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली, उसके बाद में उसका क्या हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, उसमें क्या दे रखा, देखें आगे आपके पास में, देखें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह सारे चेक हो जाएंगे, ठीक है। नो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे बिल्कुल एक चीज नोट करके लिखी हुई है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है कोई भी एक्स सर्विसमैन है उसके लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पीईटी विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी ओनली क्या है दोस्तों, क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट विल नॉट कैरी एनी मार्क्स, इसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, क्वालिफाइंग है, ध्यान रखें ये क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। और देखें दोस्तों इसमें क्या क्या आपके बाद में इसमें क्या क्या रहने वाला। अब देखें जो लास्ट के अंदर बात करते हैं पर ट्रेड टेस्ट की, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और फिर आपका अभी ट्रेड टेस्ट होगा। ये ट्रेड टेस्ट में क्या क्या रहने वाला, तो देखें दोस्तों ट्रेड टेस्ट में आपका द कैंडिडेट हु क्वालिफाई, देखें दोस्तों यहाँ पर हु क्वालिफाई इन द पीएसटी पीईटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, विल बी पुट थ्रू द रेस्पेक्टिव ट्रेड टेस्ट, उसके बाद में ये पीएसटी पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में
जिस टेस्ट के आधार पर यानी जिस ट्रेड में उसने फॉर्म भरा था उसका ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। ईच कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर वन ट्रेड टेस्ट ओनली। प्रत्येक जो विद्यार्थी है सिर्फ वन जो ट्रेड टेस्ट होगा यानी वन एक जो फॉर्म भरा हुआ एक ट्रेड के लिए उसके लिए एक टेस्ट होगा, ठीक है। द ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट विल नॉट कैरी एनी मार्क्स। बिल्कुल मेंशन किया, ये सिर्फ जो ट्रेड टेस्ट होगा ये क्या है दोस्तों, सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, ना जुड़ने वाले हैं, सिर्फ आपके लिए क्या होगा, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग रहेगा। अब रही बात है कि सर क्वालिफाइंग रहेगा तो इसके अंदर कौन कौन से ट्रेड है, तो ट्रेड की बात करें, देखो इसमें ट्रेड दे रखा कोबलर, दूसरा ट्रेड दे रखा आपका टेलर, तीसरा ट्रेड दे रखा आपका कुक, चौथा ट्रेड दे रखा वाटर कैरियर, फिर दे रखा आपका वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, कारपेंटर, ठीक है। आगे बात करते देखो, कारपेंटर के बाद में बात करते हैं तो अपने पास में दे रखा है पेंटर, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, वेटर एंड माली। यानी ये ट्रेड्स है, जिस ट्रेड्स के अंदर सभी विद्यार्थियों ने, जिन विद्यार्थियों ने ट्रेड्स के अंदर फॉर्म भरा है उन ट्रेड्स में आपको ये बिल्कुल ट्रेड टेस्ट होगा, ये क्या होगा, ओनली फॉर क्वालिफाइंग टेस्ट आपका, ठीक है। ये था अपने। आगे बात करते हैं, आगे इसमें अंदर आपको क्या दे रखा है। अब देखें, अब आपका जो है मेन यहाँ पे क्या होने वाला आपका, अब ट्रेड टेस्ट पास होने के बाद में आपके पास में बात करते हैं कि इसमें आपका अब फाइनल एग्जाम होगा। आपका क्या होगा दोस्तों, फाइनल एग्जाम, रिटन एग्जाम। यानी जो जो विद्यार्थी हैं जिसने फिजिकल एफिशिएंसी, पीएसटी टेस्ट, पीईटी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन ट्रेड टेस्ट दे दिया, अब आता है आपका लास्ट के अंदर क्या आता है, एग्जाम, वो भी रिटन एग्जाम। मेन आपका ये है, अगर ये पास नहीं होता है तो आपका कोई मतलब नहीं है, बाहर हो सकते हैं फाइनल। अब ये जब आपने पीएसटी पास किया, पीईटी पास कर लिया है, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके एकदम गुड है, उसके बाद में लास्ट में आपने ट्रेड टेस्ट, जिस ट्रेड के अंदर आपने फॉर्म भरा है वो भी आपने क्वालिफाइंग कर दिया है। अब लास्ट में आता है आपका रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम में क्या होने वाला है तो उसके अंदर आप चेक करते हैं और देखते हैं दोस्तों। पहली चीज तो इसके अंदर आपका बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, यानी यहाँ देखें द क्वेश्चन, पहले देखें द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा दोस्तों। सबसे पहले बात करता हूं ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन यानी आपके कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। और इसके मार्क्स की बात करूं तो मार्क्स यानी इसके मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स है दोस्तों। 100 क्वेश्चन है और आपके मार्क्स भी इसमें 100 है, यानी प्रत्येक ईच क्वेश्चन की बात करता हूं, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। फिर द फॉलोइंग कंपोजिशन में क्या, देखो पहला, अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। दोस्तों क्या है, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, यानी जीके और जीएस का जो पोर्शन रहेगा वो उसमें अंदर आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा। अब इसके अंदर बात करूं क्या क्या रहेगा दोस्तों, इसके अंदर जीके और जीएस की बात करूं तो देखें, पहले इसके अंदर आप बात करें फर्स्ट, तो आप इसमें अंदर पहली चीज आती है करंट। इसमें पहला क्या रहेगा दोस्तों, करंट रहेगा, ठीक है। जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी अभी आ रहे हैं, चाहे योजनाएं हो, चाहे राष्ट्रीय चाहे अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड जो भी करंट अभी योजनाएं, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, सारी की सारी इसमें आपके आने वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके इसमें और क्या क्या रहने वाला करंट के, प्लस इसके अंदर भारत यानी इंडिया के जो भी नेबर्स पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देश के आधार पर क्या क्या रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करता हूँ, आईआर का जो एक पोर्शन रहता है नॉर्मल, यानी भारत चीन के साथ में, भारत रूस के साथ में, भारत अपने यूएसए यानी अमेरिका के साथ में, ब्रिटेन के साथ में, ठीक है, भूटान, नेपाल, सबके साथ में, चाहे इनके साथ में आपसी संबंध किस तरह से हैं, उनके साथ में किस तरह के जो भी फंडिंग हुई है ताकि योजनाएं लागू की गई है, वो सारी की सारी इसके अंदर आप में रहेगी, यानी नेबर्स जो कंट्री है उसके बारे में, ठीक है, नेबर्स कंट्री के बारे में, ये भी क्वेश्चन है पे उसमें रहने वाला। अब बात करता हूँ आगे कि और इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो देखिए दोस्तों इसमें जितने भी स्पोर्ट्स यानी चाहे कॉमनवेल्थ में, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो सारे के सारे आपके इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी है वो सारे इसमें क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आगे स्पोर्ट्स के अलावा बात करूं तो क्या रहेगा, अब देखें चाहे इंडिया की कला एवं संस्कृति हो, चाहे हिस्ट्री की बात करता हूं तो इसके अंदर आपकी बात करता हूं, आपकी फर्स्ट हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री आ सकती है, ठीक है। और पांचवी बात करता हूं आर्ट एंड कल्चर,
आर्ट एंड कल्चर है जी, और फिर बात करता हूँ पॉलिटी यानी आपका भारतीय की संविधान, संविधान इसमें रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी इकोनॉमिक्स से जो भी आंकड़े रहते हैं, लेटेस्ट आंकड़े, वो भी आपके इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आगे अपन बात कर लेंगे अब प्रत्येक प्रश्न विषय के बारे में। आगे देखें, दूसरा आपका विषय आता है इसमें अंदर है जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स का इसके अंदर पोर्शन रहेगा, और इसमें कितने परसेंट रहेंगे तो देखें दोस्तों, यानी पहले के अंदर भी वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के हैं। दूसरे में मैथमेटिक्स की बात करें तो वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 25 है, तो नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें वो भी कितने हो जाएंगे 25, यानी एक जो पर्सन है आपका वो कितने मार्क्स का है, 1 नंबर का। तीसरी बात करते हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग की बात करें। अब रीजनिंग में कितने हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चन है, वो भी कितने 25 मार्क्स हैं। अगली बात करते हैं चौथे में, देखें या तो इंग्लिश या हिंदी, यानी दोनों में से आप जो चूज करते हैं, चाहे इंग्लिश चूज करें या चाहे हिंदी चूज करें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसके आधार पर, जब आप फॉर्म भरेंगे और उसमें आपने हिंदी चूज किया है तो आपको हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। चाहे आपने इंग्लिश चूज की है तो 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे और 25 ही मार्क्स आपके रहेंगे। अब रही बात टाइम ड्यूरेशन की, इसमें कितने घंटे रहने वाले हैं दोस्तों, 2 घंटे, यानी 120 मिनट इसके अंदर आपको रहने वाले। ठीक है, ज्यादा सिलेबस बड़ा नहीं है, एक नॉर्मल सा सिलेबस होता है, उस नॉर्मल के सिलेबस के आधार पर अपन देखें तो सिर्फ 100 क्वेश्चन आएंगे आपको, और 100 क्वेश्चन में आपके 100 मार्क्स मिलेंगे। और रही बात इसके अंदर जो टाइमिंग, आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट मिलने वाले, 120 मिनट मिलने वाले। ठीक है दोस्तों, आगे देखें, आगे इसमें अंदर आपको क्या मेंशन किया हुआ देखें, ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड शेड नेम, रोल नंबर वगैरह, इसके अंदर सारा आपको इसमें भरना। ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब रही बात इसके अंदर क्या क्या आपको लेके जाना है, ओएमआर आंसर शीट शुड बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट करेक्टली विद ब्लू और ब्लैक बॉल पेंट पॉइंट पेन ओनली, ये लेंगे, यानी ब्लू या ब्लैक दोनों है, उसका पेन आप ले जा सकते हैं। रिपोर्टिंग 15 मिनट पहले आपको वहां पे करनी है। ये तो आपका था जो सारा का सारा एग्जाम का जो पैटर्न था, उस पैटर्न का अपन ने चेक किया और उस पैटर्न को अपन ने देखा कि इस पैटर्न में क्या सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज है। काफी विद्यार्थियों ने पूछा क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर ध्यान रखें, टाइम अपन ने बात करी थी प्रत्येक विषय के बारे में, जीके और जीएस में 25 क्वेश्चन, मैथ्स के अंदर बात करी थी, रीजनिंग में अपन ने बात करी थी, हिंदी या इंग्लिश में बात की थी, टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। अब रही बात है टाइमिंग, अपने बात करी थी कितने 2 घंटे लगने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखो, ये सबसे मेन है, यानी 100 क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पूरे में से पूरे करने 120 मिनट में, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रखी गई है, सबसे मेन चीज है। तो सभी विद्यार्थियों को भाई पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लिया है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लिया है, अब वो रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस रिटन एग्जाम की तैयारी के अंदर मेन रोल रहता है आपका रिटन एग्जाम का, कितने विषय रहते हैं, तो विषय के अंदर अपन ने देखा है 4 विषय रहते हैं। पहला होता है जीके और जीएस, जिसके अंदर अपन बात करी है, करंट रहता है, स्पोर्ट्स रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, और इंडिया की हिस्ट्री रहती है, इंडिया की ज्योग्राफी रहती है, इंडिया की पॉलिटी रहती है। उसके बाद में ये सारा का सारा क्या आता है, जीके और जीएस में पोर्शन रहता है, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, एक नॉर्मल सा पूछा जाएगा, बस आपको हल्का हल्का सा इन सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं तो प्रत्येक में से 5-5 क्वेश्चन या 4-4 क्वेश्चन उठाओ और आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं मैथमेटिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे और उसमें चाहे सारे के सारे बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो सारी आपको आनी चाहिए, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे एवरेज हो, प्रत्येक के क्वेश्चन की बात करें, अगर 2-2 क्वेश्चन उठाते हैं तो भी आपके कितने होंगे 25 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रीजनिंग में, रीजनिंग वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, प्रत्येक एक एक टॉपिक का 1-2 क्वेश्चन उठाते हैं तो 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, चाहे 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपका ये रहने वाला। तो बहुत शुभकामनाएं, आप सभी लोग अभी से इसी वक्त से तैयारी में लग जाए हैं। ठीक है, और आपकी कभी भी इसकी एग्जाम डेट अभी आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम का डेट का इंतजार कभी ना करें, उससे पहले आप तैयारी करना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि आपने जो आपने सपना देखा है, ठीक है, सपना देखा है भारतीय सेना में जाने का, और उसके अलावा आपने जो ट्रेड्स आपने पहले ऑलरेडी आईटीआई में कर रखी है, उस आईटीआई ट्रेड के आधार पर आप भारतीय सेना के अंदर पद स्थापित होंगे, कांस्टेबल के पद पर तैनात होंगे। ठीक है, अच्छी सैलरी है नो डाउट,
इसको ध्यान में रखते हुए आप अभी से लग जाएं कि मुझे इसी साल इस विज्ञप्ति के अंदर मुझे लगना है और जो जिस ट्रेड में मैंने फॉर्म भरा उसी ट्रेड के आधार पर मुझे तैयारी करनी है। और जो सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छे से बढ़िया नोट डाउन कर ले, निकाल ले, अपने पास में रख ले, उस पे रख के 1 बाय 1 उसमें जितने जितने टॉपिक्स दे रखे हैं उन टॉपिक्स को कवर करते हुए चले और एक शॉर्ट जो आपके पास में समय है उस समय का सदुपयोग करते हुए प्रत्येक को एक टाइम ड्यूरेशन बांट के और सभी सब्जेक्ट को आप कवर अप करें। तक्षशिला एकेडमी आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत जल्द एक नया ऑफलाइन बैच प्रारंभ करने जा रही है। जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो बीएसएफ ट्रेडमैन या बीएसएफ जीडी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक सप्ताह के बाद में ये बैच शुरू हो जाएगा और जिन विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है वो अपने आज ही अपना नामांकन करवाएं। बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में आपका ये ऑफलाइन बैच प्रारंभ होगा। ठीक है दोस्तों। और जो विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी परिस्थिति की वजह से, किसी भी कारण की वजह से कहीं दूर बैठे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को ये बता दूं कि तक्षशिला एकेडमी आप सभी विद्यार्थियों के लिए बीएसएफ के जो ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, रिटन एग्जाम की, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया गया है और वो ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल नाम मात्र की शुल्क में रखा गया है। आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसको करने के बाद में आप उस जो बीएसएफ का ट्रेडमैन का जो ब्लॉक्स बना हुआ उसमें जाएं, उसको डाउनलोड करके और आप वहां से बाय नाउ बिल्कुल नाम मात्र की शुल्क में है। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक वाइज उसके अंदर आपको वीडियो मिलेंगे, उसके साथ में आपको उसके नोट्स मिलेंगे, उसके बाद 4K पैनल की आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। अभी 7 दिन के लिए एक बड़ा 80% का ऑफर चल रहा है। उस ऑफर के माध्यम से आप आज ही इसको परचेज करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आपसे विदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।